गुड मॉर्निंग साथियों। कुछ एग्जाम्पल समझने का प्रयत्न करेंगे। एक वेटनरी डॉक्टर अपने कुत्ते को मॉर्निंग वॉक के लिए घुमाने ले गया, खुद का भी हो जाए। सडनली कुत्ते ने कहीं जंप किया और उसके हाथ में चेन थी, वो चेन पुल हो गई, उसको जर्क लग गया सर्वाइकल रिब्स में और उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का इफेक्ट शुरू हो गया। वहाँ के वर्टेब्रास के ऊपर माइल्ड ट्रॉमा हो गया। ऑर्थोपेडिक सर्जन ने ट्रैक्शन लगाया, ठीक नहीं हुआ। कुछ महीनों के बाद न्यूरो सर्जन ने बोला सर्जरी करनी पड़ेगी, उसने अवॉइड किया। आखिर में थोड़े से योगासन से वो कंट्रोल में रहा उसका पेन। एक पेंटर उसको लंबर स्पाइन में पेंट करते करते पेन शुरू हो गया। वो बोल रहा है उसकी दास्तान कि 72 प्रकार के मैंने इलाज किए, ठीक कहीं से नहीं हुआ। आखिर में कुछ छोटे मोटे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन से मैं अपने स्पाइन को चला रहा हूँ। एक एग्जीक्यूटिव 8 घंटे अपनी चेयर में गलत पोजीशन से बैठे बैठे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप करके बैठा है। वो बोला कि मैं सारे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन ले लिया। ऑर्थोपेडिक बोल रहा है कि माइल्ड सर्जरी करनी पड़ेगी, लेमिनेक्टोमी करनी पड़ेगी, मुझे अवॉइड करना है। चला रहा है वो भी अपना जीवन। कुछ यंग लोग फास्ट गाड़ी चलाते चलाते स्पीड ब्रेकर से बड़े जंप लेके, स्पीड ब्रेकर से बड़े झटके लगे उनको, उनका स्पाइन का जो गादी है कोसिक्स, उसमें थोड़ा सा डैमेज हुआ, वो अपने इलाज में लगे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स अपने बेड पे पेट के बल स्टडी करते करते उनको स्पाइन का पेन हो रहा है, लगे रहते हैं संघर्ष में कैसे उससे बाहर आना। साथियों, ये तो 5-6 स्टोरी है। आप हर व्यक्ति को पूछ लो, दुनिया में एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको बैकएक से गुजरना न पड़ा हो, जिसको बैक पेन न हुआ हो। बैक पेन, बैकएक, जो भी आप कहते हो, ये वास्तव में पूरा रिफ्लेक्शन करता है आपकी पोस्चर से। इट्स नॉट ए वन डे इंसिडेंस, होता है किसी एक दिन उसका परिणाम। कोई महिला स्नान कर रही है, स्टूल से थोड़ा सरक गई, स्पाइन पे थोड़ी सी माइल्ड ट्रॉमा हो गया, जिंदगी भर वो पेन लेके चल रही है। दिखता है हमें कि अरे ये सडनली कैसे हुआ। सडनली ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने कभी अपने स्पाइन की हेल्थ के बारे में सोचा ही नहीं है। आप अपनी कार का व्हील अलाइनमेंट किया होगा, करते होंगे, आप अपने स्पाइन का कभी भी अलाइनमेंट देख नहीं रहे हो। स्पाइनल कॉर्ड वास्तव में स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइन का जो शेप है वो अंग्रेजी एस जैसा होना चाहिए। सबसे पहले आप आज अपनी चर्चा हो जाने के बाद आप एक बड़े मिरर में आप अपने जो शोल्डर देखेंगे तो 100 में से 90%, 95% शोल्डर की जो आपकी लाइन है, शोल्डर लाइन, या तो लेफ्ट साइड झुकी हुई होगी या राइट साइड झुकी होगी। कोई बैलेंस उसमें नहीं दिखाई देगा। वहाँ से आपको समझेगा कि आपका चलना, आपका बैठना, आपका सोना, आपका काम करना, आपका हर एक्शन
रॉन्ग पोस्चर से जुड़ा हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड का हेल्थ साथियों सबसे पहले आपके सही पोस्चर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपका पोस्चर सही है, जैसे आप झाड़ू मार रहे हैं, आज आप सब घर पे हैं, तो आप काफ़ी कुछ छोटे मोटे कार्य करते हैं, और वैसे भी आप समझ लो पहले भी आप देखेंगे अपना ऑफिस में बैठना, कहीं भी बैठना, आपकी चेयर जो है वो निश्चित करती है आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या स्पाइन कैसा आपका रहेगा। आपकी चेयर जो है वो पूरी की पूरी स्ट्रेट रहनी चाहिए, उसमें कोई कर्व नहीं रहना चाहिए। कर्व आपके स्पाइन में रहना चाहिए, चेयर में नहीं। आप उल्टा करते हो, आप स्पाइन का कर्व खराब करते हो, गलत चेयर कर्व में गलत ढंग से घंटों तक बैठकर। चलना भी हमें नहीं समझता है कैसे चलना चाहिए। आप देखना कभी कभी, ऑब्जर्वेशन इज द मास्टर की टू अंडरस्टैंड रॉन्ग पोस्चर और राइट पोस्चर। और खुद को ऑब्जर्व करो, जब आप चलते हो तो आप टो के ऊपर चलते हो, एड़ी पे चलते हो, आप किस ढंग से चलते हो, आपका सोल बताएगा। पहली बात आपका पोस्चर, क्योंकि स्पाइन जो है साथी वो बीम है, जैसे एक मकान में बीम के ऊपर मकान खड़ा रहता है। अगर आपका स्पाइन वीक हो रहा है, आपका बीम वीक हो रहा है, आपका बीम वीक हो रहा है, आपका मकान कभी भी कोलैप्स हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड इज ए बीम ऑफ योर लाइफ, क्योंकि ये एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स से आपका स्पाइन खड़ा है। इसलिए पहली बात पोस्चर। दूसरी बात, अगर आपके पेट के जो एब्डोमिनल मसल्स है वो अगर ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं, वो अगर आपके जड़ हैं, वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका स्पाइन कमज़ोर होने वाला है। आपका जब आप डायाफ्राम आप देखेंगे, क्योंकि व्यक्ति जब ब्रीदिंग लेता है, अगर वो डायाफ्राम से ब्रीदिंग लेगा, स्टमक से ब्रीदिंग लेगा, आपका स्पाइन बहुत मजबूत रहेगा। लेकिन आपका ब्रीदिंग भी हम सबका शैलो रहता है। स्टमक जो है, एब्डोमिन काफ़ी आगे झुका रहता है। जब एब्डोमिन आगे झुकता है तो वो आपके स्पाइन के मसल्स को भी पुल करता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड का जो पैकिंग मसल्स होता है उसको भी पुल करता है। उसके कारण आपका स्पाइन का कर्वेचर स्लोली गलत होता है और यू लैंड अप टू एनी स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम और सिंपल बैकएक। बैकएक एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम होता जा रहा है। आपने किक मारी, सही ढंग से नहीं मारी, बैकएक हो गया। एक बहुत बड़ा रिसर्च भी किया है बिसाइड्स फिजिकल। डॉक्टर रूट्स ने बोला है कि एन इंडिविजुअल डेवलप्स पेन इन बैक एज अ डिफेंस मैकेनिज्म in a situation in which he finds he can no longer cope up with emotional difficulties, but the pain is real। जब आपके मन में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, जिसको लगता है कि ये मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, व्यक्ति तुरंत बैकएक उनका शुरू हो जाता है। आपका स्पाइन का संबंध टोटल आपकी पर्सनालिटी से है। आपका पोस्चर का संबंध टोटल आपकी पर्सनालिटी से है। व्हाट्स योर पर्सनालिटी, व्हाट्स योर पोस्चर, व्हाट्स योर पोस्चर, दैट रिफ्लेक्ट टू योर पर्सनालिटी। तो दूसरी महत्व की बात है कि साइकोलॉजिकल, जो फिजिकल ट्रॉमा से भी आपका स्पाइन खराब होता है। फिजिकल ट्रॉमा आप समझते हैं, कहीं धक्का लगाया, कहीं बड़ी उत्साह से आपने किसी बच्चे को ले लिया, उठाया, अच्छी बात है, उत्साह रखना भी अच्छी बात है, बच्चे को उठाना भी अच्छी बात है। अगर आप अलाइनमेंट में नहीं है, योर बीइंग इज नॉट अलाइन इन राइट अलाइनमेंट, वो बच्चे का वेट, सडन वेट आपके स्पाइन को ट्रॉमेटिक सिचुएशन में ले जाएगा। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ जो गलती से हैं, बड़ी उतावलेपन से, बड़े इम्पेशंस से होती है, उससे भी फिजिकल ट्रॉमा होता है, उससे भी आपका स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा होता है। दूसरा, मेंटल कोई इमोशनल बात आ गई, मेंटल कोई ऐसी बात आ गई जो आपको लगता है ये सॉल्व नहीं हो सकती है,
उसका भी डायरेक्ट आपके स्पाइन के ऊपर, आपके बैक के ऊपर इफेक्ट आता है। आप आज से ये बात ऑब्जर्व करना। कोई ऐसी बात में आप उलझ गए, अरे ये तो कुछ ठीक नहीं हो रही, आपको विद इन 2-3 days यू विल डेवलप बैक एक, बैक पेन शुरू हो जाएगा। तो पहली बात, फिजिकल ट्रॉमा लीड्स टू बैक एक। सेकेंडरी, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा लीड्स टू बैक एक। एंड थर्ड इज wrong posture, continuously wrong posture leads towards backache। ये 3 मेन चीज है जो बैकएक का कारण, और हम सब मनुष्य किसी न किसी इसमें से एक आध चीज में से फंसते हैं। चौथी चीज में अभी जो आपको बताया, एब्डोमेन प्रॉब्लम्स, अगर आपके पेट में गैस रह गया, अगर आपका पेट बहुत फूक गया, अगर आपका पेट के मसल्स बहुत आगे झुक गए, तो भी आपको बैकएक होने का चांसेस 100% बढ़ जाता है। अब ये सारे कारण है, करना क्या है? करना है, पहली बात, हमें अपना पोस्चर सुधारना है। अब पोस्चर कैसे आप सुधारोगे? फिलोसॉफिकल हम कहते हैं कि हर एक्शन के टाइम आप देखो, सही है, अच्छी बात है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स आपके पोस्चर को ठीक करने के कौन से हो सकते हैं? तो पहला मेजर है, आप जब वॉक लेते हो, इवन आज आप घर में हैं, आप लॉकडाउन में हैं, कोई बात नहीं, आप सुबह रोज जब वॉक लेते हैं तो आप 4 ढंग से वॉक लीजिए। पूरा आप नॉर्मल वॉक लीजिए, बाद में आप एड़ी पे वॉक लीजिए, आपकी एड़ी पे वॉक लीजिए पैर की, और उसके बाद आप पंजे पे वॉक लीजिए। आप क्या करिए, जब वॉक ले रहे हैं, चाहे वो 15 फीट का आपका हॉल है, रूम है, 15 फीट के रूम में शुरू करिए एड़ी से वॉक लेना आगे, और बैक रिवर्स आइए पंजे पे वॉक से, पंजे से आप आगे जाइए, रिवर्स होइए एड़ी से। ऐसे आप 8-10 बार करिए। उसके बाद आप क्या करिए, लेफ्ट साइड एड़ी से, लेफ्ट साइड के पंजे को आप झुका के वॉक लीजिए, फिर राइट साइड पंजे से वॉक लीजिए। पहला तो आपका वॉकिंग जो है वो आप इस ढंग से 4 प्रकार से करिए, उससे आपका पोस्चर इंप्रूव होगा। दूसरी बात, जो बहुत अहम बात है, आप योगासन शुरू करिए। क्या योगासन करेंगे? सिटिंग एक्सरसाइज, पोस्चर योगा, सुपाइन पोस्चर योगा, फिर स्पाइन को एस कर्व करने के लिए आप कर सकते हैं धनुरासन, आप कर सकते हैं भुजंगासन, आप कर सकते हैं शलभासन, आप कर सकते हैं मकरासन, और आप कर सकते हैं शवासन। ये आसन सारे दिन में आप 3 बार करिए। हम क्या करते हैं, हाँ भाई प्रिस्क्रिप्शन दिया है, योगासन कर लिया 10 मिनट 15 मिनट सुबह हड़बड़ाहटी में, ऐसे नहीं। दिन में 3 बार आप ये सारे आसन करिए, उससे आपका बॉडी का अलाइनमेंट इम्प्रूव होगा। अलाइनमेंट जैसे इम्प्रूव हो जाएगा, जैसे टायर का अलाइनमेंट इम्प्रूव होता है, टायर ठीक ढंग से घिसते हैं। जो गाड़ी रखते हैं उनको पता है, अगर अलाइनमेंट सही नहीं है, टायर साइड से, बीच से बहुत गलत ढंग से घिसता है और ख़राब जल्दी होता है। अपना खुद का सेल्फ अलाइनमेंट बढ़ाने के लिए एक तो योगासन करिए, एक आपका चलने का सही रखिए। दूसरी बात, आप अपना सोने का पोस्चर भी चेक करते रहिए, लेफ्ट या राइट साइड में सोइए। तीसरी बात, आपकी चेयर जो है, घर में ऐसी कोई भी चेयर नहीं रहनी चाहिए जिसको बहुत बड़ा कर्व है, जिसको अलग जात का कर्व है। सारी चेयर्स बड़ी फ्लैट रहनी चाहिए। तो एक तो हमको योगासन करना है अलाइनमेंट इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा, हमको हर एक्शन का अलाइनमेंट, झाड़ू मार रहे हैं तो झाड़ू भी आप आगे झुक के मत मारिए, पोछा मार रहे हैं, पोछा भी आप आगे झुक के मत मारिए, आप बैठ के सारे काफ़ी काम करिए। एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं, अपने देश में हमने जो पाश्चात्य संस्कृति से या वहाँ के देश की जो सारी जो बिल्डिंगों की डिज़ाइन ले ली है, उससे हमारी हर महिला को
बैकएक होता है। अब वहाँ तो किचन में महिला को 10 मिनट का काम रहता है, आधा घंटे का काम रहता है मैक्सिमम, क्योंकि सब कुछ तो रेडीमेड लाना है, इसलिए वहाँ का किचन कैसा रहता है? स्टैंडिंग किचन। हमारे यहाँ महिलाएं 2-2 घंटे तक अनेक जात के व्यंजन बनाती है, तो हम लोगों ने पहले हमारा महिला बैठ के खाना पकाती थी, तो काफ़ी व्यंजन अच्छी तरह बना पाती थी। अब व्यंजन तो उतने ही बनाने हैं। अब हम लोग सुधर गए, या तो हम पूरा वेस्टर्नाइज हो गए, हमारे सारे किचन के स्ट्रक्चर चेंज हो गए, आर्किटेक्चर चेंज हो गया। हमने ओवरनाइट स्टैंडिंग किचन पे हमारी महिलाएं 3-3 घंटे, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, दिन में 2 बार 2-2 घंटे खड़े रह के सब खाना पकाती है। उनको बैकएक होना ही है। एक बहुत बड़ा ये अनर्थ का काम ये हो गया है, या तो तुम वेस्टर्न कंट्रीज की तरह आधा घंटे में खाना पका लो, या तुम्हारे किचन का आर्किटेक्चर चेंज करो। स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए आपने स्टैंडिंग किचन आपको पसंद होगा, लेकिन उसमें कुछ लगाना पड़ेगा, कुछ उसमें जोड़ना पड़ेगा, कुछ स्टूल रखने पड़ेंगे ऐसे फ्लैट, ताकि महिला को बीच बीच में वो स्टूल पे बैठ के थोड़ा सा कंटिन्यूस स्टैंड होके, कंटिन्यूस आगे झुक के जो कुकिंग करती है 2-2, 3-3 घंटे, और उसको स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉब्लम्स इनवाइट करती है, उसमें हमें कुछ राहत सोचनी पड़ेगी, वरना हमारी महिलाओं की स्पाइन ख़त्म हो जाएगी। महिला की स्पाइन ख़त्म होगी, पूरा परिवार की स्पाइन पे इफ़ेक्ट आता है, यानी पूरा परिवार बीमार हो जाता है, वो आप सबको पता है। ऐसे ही हम जब काम करते हैं तब हमारे जो चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, हमारे जो जो सारी चीज़ें हैं, उसको हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वो सारे के सारे फर्नीचर प्रो स्पाइन है कि अगेंस्ट स्पाइनल कॉर्ड है, आपको ये देखना पड़ेगा, और वो आप देख पाएंगे। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। यू नीड टू अटेन योर माइंड, यू नीड टू अटेन योर इंटेलेक्ट। योर फर्नीचर is pro spine furniture, your furniture is a friendly spine furniture, or your furniture is against spinal health furniture। तो ये देख लो आप। इसके लिए आप कंसल्ट कर लो एक्सपर्ट को, अगर ज़्यादा आपको न समझता हो तो, लेकिन इस पे आप अवश्य ध्यान दीजिए। दूसरी बात, आपका खाना थोड़ा चेंज करिए। स्पाइनल कॉर्ड का पेन है, बैक एक है, आपको बैक पेन है, आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, आपको डिस्क है, आपको हर्निएशन हुआ है, आप विटामिन सी ज़्यादा लीजिए। जितना आप विटामिन सी लेंगे उतना आपके स्पाइन के ऊपर एक रेजिस्टेंट पावर उसका बढ़ेगा। जितना विटामिन सी आप ज़्यादा लेंगे उतना आपका सारे जो मसल्स हैं स्पाइन के, उस मसल्स में रिजिडिटी कम होगी। होता है क्या साथियों, ये सारे जो वर्टेब्रास हैं अपने स्पाइन के, चाहे वो सर्वाइकल वर्टेब्रास हो, थोरेसिक वर्टेब्रास हो, लंबर वर्टेब्रास हो, ये सारे वर्टेब्रास के बीच में एक कुशन होता है। जैसे रेलवे के डिब्बों में बीच में जो एक बम्पर होता है, वो जो कुशन है उसको डिस्क कहते हैं। और वो डिस्क में जब बच्चा पैदा होता है तब, यानी अपन छोटे होते तब उसमें 80% पानी रहता है, और बाकी सारे कैल्शियम्स और सारे मिनरल्स रहते हैं। वो अल्कलाइन होती है डिस्क। तो वो जो डिस्क जो है दो वर्टेब्रास के बीच में, वो डिस्क एक कुशन का काम करती है। वो कुशनज है, वो शॉक एब्सॉर्बर है, सारे जो शॉक है उसको एब्सॉर्ब करती है। जैसे आपने कहीं आप चल रहे हैं, बाइक चला रहे, आपको धक्का लगा, कौन एब्सॉर्ब करेगा? वो धक्का डिस्क एब्सॉर्ब करेगी। जब आप कहीं बैठे हैं बहुत घंटों तक, स्पाइन के जो वर्टेब्रास है वो एक दूसरे में दबे हुए हैं, कौन एब्सॉर्ब करता है? डिस्क एब्सॉर्ब करता है। ये डिस्क का हेल्थ आपका अच्छा रहना चाहिए, उसमें अच्छी क्वांटिटी में पानी रहना चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में उसमें लुब्रिकेंसी रहनी चाहिए, सारे विटामिन्स रहने चाहिए, कैल्शियम रहना चाहिए, D3 रहना चाहिए। तो कैल्शियम और D3 अच्छी मात्रा में लेना है, जिसको बैकएक है, जिसको स्पाइन के प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपका डिस्क ड्राई हुआ
आपको स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम होना ही है। और डीजनरेटिव स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, डीजनरेटिव स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिस्क में हर्निएशन हो सकता है, डिस्क आपकी स्लीप हो सकती है। तो उसके लिए डिस्क के स्वास्थ्य के लिए दो वर्टेब्रास के बीच में जो एक शॉक एब्सॉर्बर है उसको आपको मजबूत रखना है, उसको आपको अच्छा रखना है। बम्पर है, वो बम्पर आपका अच्छा रहना चाहिए और उसको अच्छे रखने के लिए विटामिन सी, D3, कैल्शियम। अब D3, विटामिन सी, कैल्शियम किस में से मिलेगा? विटामिन सी फलों में से मिलेगा, सारे फल खाइए। D3 मिलेगा आपको बहुत सारा सनफ्लावर सीड्स हैं। और सबसे पहले सन में ही सूर्य में बैठिए, आधा घंटा बैठिए, 15 मिनट बैठिए, सनबाथ लीजिए, कभी भी लीजिए, दोपहर को छोड़ के सुबह लीजिए, शाम को लीजिए। आदर्श समय तो सुबह आप 6:30 से 7, 6:30 से 7:30, 7 से 7:30, जो भी आप टाइम एडजस्ट कर लीजिए। आजकल 6:30 बजे सूर्योदय हो जाता है। सूर्योदय से पहले यानी आप बैठ जाइए और अच्छी तरह सनबाथ लीजिए, खूब सूर्य लीजिए, आपको D3 मिलेगा। और सनफ्लावर सीड्स खाइए। और एक बार मैंने डाइट के बारे में जब बोला था तब बताया था, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी सन होता है। वो क्लोरोफिल है, वो सन है, इट रिप्रेजेंट सन। तो सन बात उससे मिलता है। पम्पकिन सीड खाइए, उसमें भी आपको D3 है और कैल्शियम है। कुछ जर्मिनेटेड जो स्प्राउट्स हैं, मूंग के हैं, चने के हैं, मट के, उसमें भी D3 है। फिर बादाम है, आपके पिस्ता है, आपके वॉलनट है, उसमें भी कैल्शियम और D3 भरपूर मात्रा में है। तो आपको खाने का जो है वो ऐसा लेना है जिससे आपके डिस्क में पोषण रहे, और पानी भी भरपूर पीना है, और वजन कम करना है। अगर वजन आपका ज़्यादा है, आपका डिस्क के ऊपर बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं अमानुषी हो रही है। हर टाइम आप 8-8 घंटे आप बैठते हो और आपका वेट भी ज़्यादा है, तो आपके सारे वर्टेब्रास, खास करके लंबर वर्टेब्रास हैं, वो दबने ही हैं और उसका डिस्क प्रोलेप्स होना ही है, उसमें अनेक जात के विकार होने ही है। तो वेट कम करिए, और उसके लिए आप अपन सोचेंगे वेट कम करने के लिए क्या क्या करना है। खाना ही सबसे महत्व का है। तो खाने में मैंने बताया D3 भरपूर लेना है, विटामिन सी भरपूर लेना है, और फाइबर्स भी काफ़ी खाने हैं। तीसरी महत्व की बात है स्पाइन के लिए, आप अपना पिल्लो जो है वो भी एक छोटा सा रखिए, 4 इंच से 6 इंच तक का रखिए। आपकी मैट्रेस बहुत महत्व की चीज़ है। अगर आपकी आजकल जो मैट्रेस चल पड़ी है, बहुत सारी ऐसी मैट्रेस होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, जिसमें आप आधे अंदर खुद ही दब जाते हो। ऐसी इतनी सॉफ्ट मैट्रेसेस से आपका स्पाइनल कॉर्ड का कर्व खराब होता है, वो एस कर्व नहीं बना रहता है। आपकी मैट्रेस थोड़ी सी हार्ड रहनी चाहिए, ज़्यादा थिक मैट्रेस नहीं लेना है, थिन मैट्रेस पे सोना है। और अगर आपको बैकएक का ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको मैट्रेस ही हटा देना है। आपको वुडन का कॉट लेके उसके ऊपर 2 शतरंजी डाल के, उसके ऊपर 1-2 दूसरी चादर डाल के, ऐसे ही 1-2 इंच का हार्ड बेड आपको इस्तेमाल करना है। और पिल्लो सॉफ्ट रहना चाहिए लेकिन छोटा रहना चाहिए। पिल्लो हार्ड नहीं रहना चाहिए, बेड हार्ड रहना चाहिए। पिल्लो आपका सॉफ्ट रहना चाहिए, चाहे 6 इंच का चाहे 4 इंच का, लेकिन आपका बेड बिल्कुल हार्ड बेड होना चाहिए अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है तो। अगर प्रॉब्लम नहीं है, अगर कभी कभी बैकएक होता है ऑन अकाउंट ऑफ ऑल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्ग पोस्चरल सिचुएशन, यूज़ थिन मैट्रेस और ओरिजिनल मैट्रेस में चले जाइए साथियों। ये जो आजकल मिलते हैं ना 50,000 के, लाख के बेड,
वो आपके बेड खरीदने भी पैसे जाएंगे, और वो बेड खरीद के बैकएक और स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप करके फिर ऑर्थोपेडिक को भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। सब जगह नुकसान है। ओरिजिनल रुई की जो मैट्रेस रहती थी 4 या 6 इंच की, ऐसी रुई की मैट्रेस पे हमेशा सोना चाहिए। और कॉटन की जो रुई की मैट्रेस है वो आपके स्पाइनल के लिए बेस्ट है। बेली से ब्रीदिंग करिए, वो भी उतना ही महत्व का है। आपका ब्रीदिंग जितना बेली से होगा, क्योंकि आपके बेली के जो सारे स्नायु हैं, मसल्स हैं, उसको डायरेक्टली आपके स्पाइन के मसल्स के साथ संबंध है। और खाने की जहाँ तक मैं बात बताऊँ आपको क्या खाना है, तो आपको सुबह में मैंने बताया ऐसे सारे जो सीड्स हैं, सारे जो नट्स हैं, उसमें D3 कैल्शियम बहुत होता है, वो लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, आपका नाश्ता हो गया। अगर नट्स और फ्रूट्स नहीं है अवेलेबल, नहीं लेना है, स्प्राउट्स ले लीजिए, ककड़ी ले लीजिए, गाजर ले लीजिए, आपको सब मिल गया, नाश्ता वो रहेगा। इन बिटवीन लंच एंड ब्रेकफास्ट आप नींबू का पानी पी लीजिए। लंच में आप फिर से जहाँ D3 और जहाँ पे कैल्शियम की बात है, आप थोड़े से फिर से मूंग ले लीजिए या कोई भी पल्स ले लीजिए, या फिर थोड़ा सा दही भी ले सकते हैं, रोटी सब्जी, आपका लंच हो गया। इन बिटवीन आप फिर से कोई ना कोई प्रकार के सीड्स ले लीजिए। इस देश में सीड्स बहुत मिलते हैं, जैसे मैंने बोला पम्पकिन है, वाटरमेलन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, तिल के सीड्स हैं। तिल में भी बहुत D3 और कैल्शियम होता है, तो तिल थोड़े से खाइए। और रात को डिनर में फिर से आप या तो रोस्टेड सारे वेजिटेबल्स ले लीजिए, उसके साथ ब्राउन राइस ले लीजिए, या फिर मिलेट ले लीजिए। मिलेट में भी D3 बहुत होता है। खाना सही करिए, एक्सरसाइज 3 टाइम करिए आप, स्पाइनल कॉर्ड को ठीक करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, और रिलैक्सेशन के ऊपर ध्यान रखिए। आपके बॉडी में अगर स्ट्रेस बना रहता है हर टाइम, रिजिडिटी बनी रहती है, रिजिड स्पाइन को थोड़ा सा भी वेट लगेगा, ट्रॉमा शुरू हो जाएगा। रिजिड स्पाइन को थोड़ा सा भी झटका लगेगा, तुरंत ट्रॉमेटिक कंडीशन शुरू हो जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड elasticity, that is directly related to your mental condition, your mental health, your psychological health। तो रिलैक्स रहिए, सही खाना खाइए, अलाइनमेंट में रहिए, पोस्चर सही रखिए, और मन को, शरीर को हल्का रखिए। साथियों, जितने हल्के रहेंगे तैरेंगे, फ्लोट होंगे। जितने शरीर से मन से भारी होंगे डूबते जाएंगे, और भारी होने का कोई कारण नहीं है। भारी तब होता है मनुष्य शरीर से, मन से, भावना से और हर बात से, जब इग्नोरेंस बढ़ता है, ईगो बढ़ता है। ईगो एंड इग्नोरेंस मेक्स पर्सन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हैवी and bloated. Less ego, no past, only present tense makes person lighter, happier, stress free and full of life। साथियों, वर्तमान में रहना है, हल्के ले रहना है, आज के लिए जी लेना है। आज का दिन आपको मिला है, ईश्वर ने अच्छा दिया है, बस आज जी लो, वर्तमान में रहो, हल्के फुल्के बने रहो, तैरते रहो, तैरते रहो। फ्लोट इन दिस ओशन। ये संसार जो है ना, वो भी समंदर है। ये संसार समुद्र में तैरना है। तैरोगे, लाइट बने रहोगे, बैकएक नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। भारी हो जाओगे, बोझ वाले हो जाओगे, बोझिल हो जाओगे, बोझिल हो गए, बुझिल हो जाओगे। बोझिल नहीं होना है, भारी नहीं होना है, स्वस्थ रहना है, हल्के फुल्के रहना है, शरीर से, मन से, भाव से और बुद्धि से। कोई चीज़ का भाव बाहर नहीं रखना है,
सारा भार प्रकृति को दे दो। स्वस्थ रहें। शाम को 8 बजे मिलेंगे अपन, और अपनी इंटीग्रिटी में रहें। अपने एक एक एक्शन को ऑब्जर्व करते रहें। साथियों, जितना देखोगे दुख दूर होगे, जितने दृष्टा बनोगे दुख दूर होंगे, कम दृष्टा बनोगे दुखी होंगे। दृष्टा बनना है। दृष्टा हमेशा स्वस्थ रहता है, जो देखता नहीं है वो दुखी होता है। देखना है, खुद को देखना है। ऑब्जर्व योरसेल्फ, ऑब्जर्व योरसेल्फ, एक्ट, ऑब्जर्व एंड बी हैप्पी। स्वस्थ रहे, आनंद में रहें। नमस्ते।